अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 9th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने जा रहे हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट भी रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम है। तो आज जुमातुल मुबारक है, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। खूब सारा दुरूद पाक पढ़े, हदीस पाक समात फरमा लें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके नामा इमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो है ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया है। कुल सिरात वो शख्स तेजी से पार कर लेगा जो ज्यादा से ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है और दुरूद पाक ही इसमें आजम है। ओके, तो दुनिया की परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन इन परेशानियों को दूर करें दुरूद पाक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग लगाएं, कर्टियस रीअरेंजमेंट। ओके, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि कर्टियस रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। ये रीअरेंजमेंट भी उस नाइट्रोजन एटम पर होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब अगर स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें तो बेटा याद रखेंगे कि इन कर्टियस रीअरेंजमेंट द स्टार्टिंग मटेरियल इज असाइल अजाइड। हम यहां पर असाइल अजाइड का यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। सो द स्टार्टिंग मटेरियल in Curtius rearrangement is acyl azide। ओके, असाइल अजाइड का फॉर्मूला क्या है वो भी देखेंगे। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो बेटा कर्टियस रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। आपके पास जितनी भी रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम है उनमें सब में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है एक्सेप्ट लॉसन रीअरेंजमेंट, क्योंकि वहां पर जो था वो कंसर्टेड मैकेनिज्म था कि एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट नहीं बनता। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन लॉसन रीअरेंजमेंट में नहीं होती। बाकी जितनी भी रीअरेंजमेंट्स हैं नाइट्रोजन एटम की उनमें इंटरमीडिएट आपका नाइट्रीन ही बनता है। तो यहां पर भी आपका इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनेगा। आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ असाइल अजाइड द फाइनल प्रोडक्ट will be 1 डिग्री अमीन। कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो 1 डिग्री अमीन होगी। अच्छा याद रखें, हर रीअरेंजमेंट का जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना वो डिफरेंट होगा। किसी का स्टार्टिंग मटेरियल एक दूसरे से सेम नहीं होगा। जैसे आपके पास होफमान रीअरेंजमेंट में हम अमाइड का यूज करते थे, लॉसन रीअरेंजमेंट में हम जो था वो हाइड्रोक्सामिक एसिड या ओ असाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड यूज करते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट में हम असाइल अजाइड यूज करेंगे। तो तीनों में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो डिफरेंट है, बट आपको याद है कि होफमान प्रोडक्ट में भी जो होफमान रीअरेंजमेंट है उसमें भी जो फाइनल प्रोडक्ट वो 1 डिग्री अमीन था। लॉसन रीअरेंजमेंट में
जो अल्काइल आइसोसाइनेट के बाद अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तो 1 डिग्री अमीन बनता है। और जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है इसमें भी आपका 1 डिग्री अमीन ही फाइनल प्रोडक्ट है। तो याद रखें कि फाइनल प्रोडक्ट आपका सेम हो सकता है बट हर रीअरेंजमेंट का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो डिफरेंट होगा। ओके, अब होफमान में अमाइड से 1 डिग्री अमीन बनता था और कर्टियस रीअरेंजमेंट में अजाइड से 1 डिग्री अमीन बनता है। अब नाम सेम लग रहे हैं अमाइड और अजाइड, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका क्या फॉर्मूला है वो भी देखेंगे। तो याद रखें कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो 1 डिग्री अमीन होगा। अब अगर हम कंडीशंस की बात करें कि कर्टियस रीअरेंजमेंट को प्रोसीड करवाने के लिए हम कौन कौन सी कंडीशंस यूज कर सकते हैं, तो बेटा याद रखें कि दिस रीअरेंजमेंट इज carried out in the presence of thermal और फोटोकेमिकल कंडीशन। इधर आप थर्मल कंडीशन यूज कर लें या आप कोई फोटोकेमिकल कंडीशन यूज कर लें, लाइट वगैरह, तो तब भी ये कर्टियस रीअरेंजमेंट जो है वो हो जाती है। ओके, तो इतनी बातें आप नोट करें। हर रीअरेंजमेंट की तरह हमने यहाँ भी देखा कि किस टाइप की रीअरेंजमेंट है। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा जो है वो असाइल अजाइड होगा, इंटरमीडिएट हमारा नाइट्रीन बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें 1 डिग्री अमीन मिलने वाला है, और जो हमारी कंडीशंस है रिएक्शन की वो है थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि सर जो असाइल अजाइड है ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो बेटा याद रखें कि N3 ये आपके पास होता है अजाइड। ओके, N3 इसको बोलते हैं अजाइड। अब असाइल अजाइड है तो इससे पहले असाइल ग्रुप लगा दें, और असाइल ग्रुप आपके पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज असाइल ग्रुप। मतलब असाइल अजाइड होगा तो इसको और इसको कंबाइन कर दे तो असाइल अजाइड बन जाएगा। तो देखिए जो असाइल अजाइड का केमिकल फॉर्मूला है दैट इज RC डबल बॉन्ड O, दिस इज असाइल ग्रुप, और इसके आगे अजाइड लगा दे। सो RC डबल बॉन्ड O N3 इज असाइल अजाइड। और अगर इसको हम ओपन करके लिखें, मतलब N3 को अगर लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब बेटा हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, इस नाइट्रोजन पर होगा आपके पास 1 2 3 4 5, ये आप लगाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव। ये आपके पास जो है वो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सही है, ओपन करके लिखा है। अब इस स्ट्रक्चर को जरा समझे बेटा। जो अगर नाइट्रोजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि सर 1s2 2s2 N2p3। अगर इसके वैलेंस शेल की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम हर नाइट्रोजन को देखते हैं तो उसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, मतलब इस नाइट्रोजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई वो न्यूट्रल फॉर्म में है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल फॉर्म में है। अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब होते कितने हैं टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन्स, बट इस नाइट्रोजन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन कम है
और हमें पता है जब भी किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो होते 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन इस नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो टोटल आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा नाइट्रोजन के पास होते 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब भी होता है, कोई एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल आपको समझाने का ये मकसद था कि N3 को हम ओपन करके यूं लिखते हैं, इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, एक लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये आपके पास केमिकल फॉर्मूला होता है असाइल अजाइड का। अच्छा, अब अभी तक के लिए इतनी बातें आप नोट करें, फिर मैं आपको एक समरी देता हूं कि हम बेसिकली करेंगे क्या। असाइल अजाइड किस में कन्वर्ट होगा, फिर वो फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी तो 1 डिग्री अमीन बनता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, अभी तक के लिए आप इतना नोट करें। कर लिया नोट? ओके, चलिए अगर समरी की बात करें तो बेटा आपके पास असाइल अजाइड होगा, असाइल अजाइड को आइदर आप हीट करें या कोई फोटोकेमिकल कंडीशन दे तो यहां से नाइट्रोजन निकलेगा और डायरेक्टली आपके पास नाइट्रीन की फॉर्मेशन होगी। मतलब कि ये कंडीशन लगाते ही आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब नाइट्रीन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होती है। अब रीअरेंजमेंट के बाद नाइट्रीन आपका बनेगा अल्काइल आइसोसायानेट। अरे सर, अल्काइल आइसोसायनेट हर रीअरेंजमेंट में बनता है, होफमान में भी बना था, लॉसन का तो प्रोडक्ट ही ये था, और कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी अल्काइल आइसोसायनेट बनता है। अब अल्काइल आइसोसायनेट बना तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट करवा दें तो आपके पास बनता है 1 डिग्री अमीन। ये वाला स्टेप तो सेम होने वाला है। हमने तीनों रीअरेंजमेंट में देखा कि अल्काइल आइसोसायनेट सॉरी, जब वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन बनता है। तो ये हमारी फ्लो शीट है कि असाइल अजाइड की थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर रिएक्शन करवाएं तो बनता है नाइट्रीन। नाइट्रीन की अगर हम रीअरेंजमेंट करवा दें तो अल्काइल आइसोसायनेट बनेगा, और अल्काइल आइसोसायनेट की फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो 1 डिग्री अमीन बनता है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर्म 1 डिग्री अमीन। असाइल अजाइड से 1 डिग्री अमीन बनाने की जो बेसिक कंडीशन है सर वो क्या है? बेटा याद रखें कि असाइल अजाइड से 1 डिग्री अमीन तब ही बनेगा जब कोई आप एक्वस मीडियम लेंगे। अगर आप एक्वस मीडियम, याद रखें कर्टियस रीअरेंजमेंट में ना जो सॉल्वेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सॉल्वेंट वाटर लेंगे तब ही आपका जो है वो 1 डिग्री अमीन बनेगा। अगर आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट नहीं लेते तो याद रखें 1 डिग्री अमीन आपका प्रोडक्ट नहीं होता। तो याद रखें सॉल्वेंट आपके पास जो कर्टियस रीअरेंजमेंट में होगा दैट इज वाटर। अच्छा सर, अगर हम वाटर नहीं लेते, लेट्स सपोज अगर हम, ये क्या है एक्वस मीडियम है, तो सर अगर हम सॉल्वेंट वाटर नहीं लेते, एक्वस मीडियम नहीं लेते, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। वाटर क्या है आपके पास यार, ये पोलर है, पोलर है ना वाटर, बट अगर हम कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास क्या हो सकता है, वो आपका ईथर हो सकता है,
बेंजीन हो सकती है, एटसेट्रा। देन हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? बेटा याद रखें, अगर आप कोई नॉन पोलर सोल्वेंट लेते हैं तब आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा अल्काइल आइसोसाइनेट। मतलब आपका रिएक्शन अल्काइल आइसोसाइनेट पर स्टॉप हो जाएगा, फर्दर 1 डिग्री अमीन नहीं बनेगी। सही है? तो इस चीज को आप स्टैरी कर लें कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में सोल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक्वस मीडियम लेते हैं तभी आपके पास 1 डिग्री अमीन बनेगा। अगर आप एक्वस मीडियम नहीं लेते और वाटर की जगह आप कोई नॉन पोलर सोल्वेंट ले लेते हैं, लाइक बेंजीन ले लें, ईथर ले लें, तो आपका जो असाइल अजाइड है वो अल्काइल आइसोसाइनेट पर रुक जाएगा, ये फर्दर आपको 1 डिग्री अमीन नहीं देता। ओके, तो इतनी बातें आप करें, फिर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। तो समझ आया कंडीशन क्या है कि 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए आपको एक्वस मीडियम लेना पड़ेगा। अगर एक्वस मीडियम नहीं लेते तो आपका प्रोडक्ट है अल्काइल आइसोसाइनेट होगा, ना कि 1 डिग्री अमीन। चलिए लुक एट द मैकेनिज्म। असाइल अजाइड लें, अभी जर्नल में ले रहा हूं, आर आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, उसकी भी हम एग्जांपल्स करेंगे, बट अभी तक के लिए आप हम जर्नल मैकेनिज्म देखते हैं। N, इसको मैं N3 को ओपन करके लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और नेगेटिव चार्ज। स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, नेगेटिव चार्ज क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया उसकी नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, अब बेटा यहां पर होगा क्या कि हमें पता है कि असाइल अजाइड नाइट्रीन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर लेट्स सपोज हम कोई थर्मल कंडीशन ले लें और आपको पता है यहां पर क्या निकलना है, नाइट्रोजन गैस निकलनी है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि अगर किसी रिएक्शन में कोई चार्ज स्पीशी है, चार्ज है ना इनके ऊपर, वैसे ओवरऑल न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बट चार्ज स्पीशी से अगर कोई गैस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलती है तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है। अब यहां पर भी देखें आपके पास नाइट्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन निकलेगी कैसे, इस चीज को आपने बहुत केयरफुली समझना है। डिफरेंट बुक्स में ये स्टेप्स आपको नहीं बताएगी। डायरेक्टली वो क्या करता है, असाइल अजाइड थर्मल कंडीशन लगाए, नाइट्रोजन यू निकालकर डायरेक्ट नाइट्रीन बना दी। अब नाइट्रीन तो आपको पता है क्या है, RC डबल बॉन्ड ON, लो जी ये नाइट्रीन बन गई। बट यहां से यहां तक का जो सफर है इसमें 3 स्टेप्स लगते हैं, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, इसको लाजमी आप नोट करेंगे। अच्छा, अब ये असाइल अजाइड से नाइट्रीन बनता कैसे है, नाइट्रोजन गैस यहां से निकलती कैसे है, इस चीज पर आपने फोकस रखना है। देखिए बेटा होगा क्या, यहां पर आप देखिए कि ये नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, होते इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नजर आ रही है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। तो होता क्या है कि यहां से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूवर्ड नाइट्रोजन मूव करते हैं, क्योंकि उनको यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नजर आती है। तो होगा क्या कि आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर यही, ये बॉन्ड टूटकर जब इस नाइट्रोजन पर जाता है तो यहां पर रह जाता है सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये दोनों ही जो बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन के पास चले गए, ये देखिए। ओके, डबल बॉन्ड आगे आप ऐसे ही बना दें, ये देखिए। अब देखिए इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई, कैसे, काउंट करें, 1 2 3 4 5, भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 5 ही इसके पास हैं, मतलब कि इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, वेल डन। बट इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों भाई, इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन छिन गया। अब इसको आप काउंट करें, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यार कोई फायदा नहीं हुआ, एक नाइट्रोजन से पॉजिटिव हटाकर दूसरे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आपने ला दिया। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। सही है, पहले पॉजिटिव यहां पर था, अब पॉजिटिव यहां पर है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि यहां से एक जो लोन पेयर है ये शिफ्ट होता है यहां पर। उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है कि इस नाइट्रोजन पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर चीज न्यूट्रल होना चाहती है। तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी कहेगा कि भाई मैं कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाऊं। तो ये वाला जो लोन पेयर है आपके पास ये यहां पर उतरकर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड ही बनाता है। तो होगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन इसको आप एज इट इज रखें अभी, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर लोन पेयर डबल बॉन्ड। ये जब लोन पेयर यहां पर आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन, और इसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा। ये देखिए एक लोन पेयर तो उतर के क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अच्छा अब देखिए ये वाला जो नेगेटिव था वो खत्म हो गया, वैनिश हो गया। उसकी वजह क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं नाइट्रोजन के पास, हो गए। बट इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों, इसके पास एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कैसे, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज, मतलब ये वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सही है, तो अभी तक आप क्या है, रेजोनेंस कर रहे हैं। उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है ये देखिए। अब आपको नजर आ रहा है कि यार अगर ये वाला बॉन्ड कहीं ना कहीं टूट जाए ना, ये वाला बॉन्ड, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस निकलती है। ऐसा ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि देखो ये वाला नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या कि अगर यार ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो यहां पर क्या आपको नाइट्रोजन गैस मिल सकती है, यस सर मिलेगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में होता क्या कि ये वाला बॉन्ड टूटता है इस नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर है, ये वाले जो दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर आ जाएंगे एज अ लोन पेयर। ओके, अब ये बॉन्ड गया टूट, प्लस यहां पर देखें नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। उसके पीछे की रीजन, इसकी बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, व्हाट इज दिस, नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह 3 स्टेप्स में आपके पास जो है वो, 3 स्टेप्स मैंने आपको करवाए हैं, बेसिकली एक ही स्टेप में जो है वो आपके पास नाइट्रोजन गैस निकलती है। हम एक स्टेप में भी करना सीखेंगे, बट ये आपको मैंने समझाया कि पूरा मैकेनिज्म क्या है नाइट्रोजन गैस निकलने का। समझ आया, फील आया कि किस तरह नाइट्रोजन गैस यहां से निकली। वेरी गुड, ये क्या आपके पास बन गया, इसको और इसको कंपेयर करो जरा, नाइट्रीन बन गया, यस। अब इस नाइट्रोजन पर क्या कोई चार्ज आएगा, नो सर, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि नाइट्रीन आपके पास क्या होती है, न्यूट्रल होती है। सही है, तो अगर आप बेसिक्स केमिस्ट्री को इंक्लूड करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे ना, मतलब जिसको आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त होने वाली है। सही है, तो अपनी बेसिक्स को साथ ऐड करें। अगर आप छोटी छोटी चीजों को समझकर बड़ी चीजें करेंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मजा आएगा। सही है, तो देखो कितने स्टेप्स फॉलो हुए फिर जाके नाइट्रोजन गैस निकली। क्या बन गया, नाइट्रीन। अब नाइट्रीन आपका क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है, ये आपका इंटरमीडिएट बना। ओके, अब नाइट्रीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है देखो, अब अगर इसकी पूरे जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें, पहले हम देखते थे इसके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, अब अगर इसके ऑक्टेट की बात करें कि यार नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो देखें आपके पास 1 2, जो इसने बॉन्ड कार्बन से शेयर किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यार इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है
अब अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। तो होगा क्या कि ये वाला जो आर ग्रुप है ये आपका माइग्रेट करके जाता है इस नाइट्रोजन के पास, और ये वाले जो लोन पेयर्स हैं ये आपके पास यहाँ पर उतरते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलती है रीअरेंजमेंट, जो कि नाइट्रीन पर हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन के साथ बनता है आर एन। अब नाइट्रोजन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है, एक पहले जो बॉन्ड है एक लोन पे यहां से उतरा तो डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर आगे फर्दर ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब इस रीअरेंजमेंट की जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है यहाँ पर इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट जैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन आता है तो देखो इसके पास एक लोन पेयर है, ये वाला, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो रीअरेंजमेंट की जो ड्राइविंग फोर्स ये है कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। अब ये क्या है आपके पास, अल्काइल आइसोसायनेट है। अब अल्काइल आइसोसायनेट का अगर आप फर्दर वाटर ट्रीटमेंट करवा दें H+ और OH नेगेटिव, ये अच्छा अगर आप यहीं पर ही नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते तो आपका यही प्रोडक्ट होता। बट मैंने कहा कि कर्टियस रीअरेंजमेंट की कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर वाटर लेंगे, एक्वस मीडियम लेंगे, तो जैसे ही एक्वस मीडियम लेते हैं तो आपको पता है कि अल्काइल आइसोसायनेट में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये हमने लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हमने इस पर डिस्कस किया था, लॉसन रीअरेंजमेंट में भी और हॉफमान में भी। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है टुवर्ड कार्बन, क्योंकि सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव को पकड़ेगा, और OH नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन प्लस पर अटैक करेगा। तो होगा क्या, यहां पर देखें R नाइट्रोजन, नाइट्रोजन H+ के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, यहां पर एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड रह गया, कार्बन, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैं यूं नीचे करके लिख रहा हूं, और इस कार्बन के साथ आकर OH अटैच होता है, ये देखिए सही है। जस्ट आपने अल्काइल आइसोसायनेट पर वाटर का अटैक करवाया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये बॉन्ड यहां टूटता है, कार्बन नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला इधर को टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहां से ये नेगेटिव जब यहां उतरता है तो आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड -CO2। ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं यार, हॉफमान रीअरेंजमेंट में भी देखा था और हमने लॉसन रीअरेंजमेंट में भी देखा था। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और ये वाला नेगेटिव जो है वो इस प्रोटॉन को पकड़ता है, तो क्या बनता है, R नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये आएगा, तो NH2 क्या बना, 1 डिग्री अमीन। ये देखें, तो अल्काइल आइसोसायनेट से जो आगे स्टेप्स वो तो सेम है, बट जो समझने वाली चीज वो ये थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरह असाइल अजाइड जो है वो नाइट्रीन में कन्वर्ट होता है बाय द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, फिर आगे नाइट्रीन की जो रीअरेंजमेंट है अल्काइल आइसोसायनेट में सेम स्टेप्स के साथ आपके पास 1 डिग्री अमीन बनता है। सही है, सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब यहीं पर ही आप एक मैकेनिज्म खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट R की जगह आप CH3 लगा दें। ओके, जहां जहां पर R है वहां वहां पर आप CH3 लगा दें, तो ये आपकी सेकेंड एग्जाम्पल बन सकती है। ये देखिए किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, मिथाइल अमीन की। ये ले CH3NH2, अच्छा C2H5 लगा दें तो इथाइल अमीन बन जाएगा, C3H7 लगा दें तो प्रोपाइल अमीन बन जाएगा। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब याद रखें कि मैकेनिज्म करने के बाद अगर हमसे कहा जाए कि
असाइल अजाइड किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन प्रिपेयर असाइल अजाइड। तो असाइल अजाइड को प्रिपेयर करने के भी दो मेथड्स हैं, अक्सर कॉमन बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम असाइल अजाइड, इतना नोट कर लिया, रेज कर दूं, इन स्टेप्स को लाजमी नोट करें। ओके, now our question is how can we prepare acyl azide? So the first method to prepare acyl azide is from acyl chloride. So beta acyl chloride अगर इसका रिएक्शन करवा दें हम सोडियम अजाइड के साथ, सोडियम अजाइड आपके पास क्या होता है NaN3। अब अजाइड आपको बताया N3 होता है, उसके साथ सोडियम लगेगा तो वो क्या बनेगा सोडियम अजाइड। तो अगर असाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा दें सोडियम अजाइड के साथ तो आपको मिलता है असाइल अजाइड। देखिए असाइल क्लोराइड आपके पास क्या है RC डबल बॉन्ड O CCl, असाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपने करवाना है सोडियम अजाइड के साथ, तो मिलेगा क्या, यहां से आपके पास NaCl मिलता है आपको, मतलब सोडियम क्लोराइड निकल गया, और इस N3 को इसके साथ आप अटैच कर दें तो क्या बन गया असाइल अजाइड बन गया। सही है, जस्ट यहां से NaCl का मॉलिक्यूल निकलता है और आपको असाइल अजाइड मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने असाइल क्लोराइड को यूज किया, उसका रिएक्शन करवाया सोडियम अजाइड के साथ और प्रिपरेशन हो गई हमारे पास असाइल क्लोराइड की। सही है, सो द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर असाइल अजाइड इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ NaN3 दैट इज सोडियम अजाइड। ओके, चलिए तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड फ्रॉम एस्टर। एस्टर से भी हम असाइल अजाइड को बना सकते हैं। तो एस्टर आपके पास क्या होता है, देखिए RC डबल बॉन्ड OOR, ये आपके पास क्या है एस्टर है। इसका रिएक्शन करवाएं अगर हम फर्स्ट हाइड्राजाइन के साथ NH2 NH2, सेकंड कंडीशन हम यूज करेंगे यहां पर HNO2। तो इन दोनों का यूज करके हम एस्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं असाइल अजाइड में। ओके, अब इसका मैकेनिज्म क्या है देखें जरा। एस्टर आपने लेना है RC डबल बॉन्ड OOR, इसका पहले आपने रिएक्शन करवाना है हाइड्राजाइन के साथ। तो हाइड्राजाइन को मैं यूं लिख रहा हूं, देखिए जरा HNH सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, इस NH2 को एक हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया। तो होता क्या है कि यहां से आपके पास अल्कोहल निकलती है -ROH। अब जैसे ही अल्कोहल निकलती है बाकी जितना भी पार्ट है वो इस कार्बन के साथ आप डायरेक्टली अटैच करते हैं, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप लगा दें NH सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, जस्ट आपने यहां पर अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिमूव करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है HNO2 के साथ, HNO2। अब HNO2 का जो ओपनली स्ट्रक्चर करके मैं लिखूं तो आप ये लिखेंगे O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह HNO2 को हम यूं लिख सकते हैं। यस सर। अब होगा क्या कि यहां से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है -H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो बाकी ये जितना भी पार्ट है इसको इस नाइट्रोजन के साथ आप अटैच कर दें। सही है, तो यहां पर देखें RC डबल बॉन्ड O NH
सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां तक मैंने लिख लिया। अब इसका ये निकल गया तो आगे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH आप आगे लगा दें। ये देखें, सही है, समझ आ रहा है। फर्स्ट हमने क्या निकाला, अल्कोहल निकाली, फिर आगे हमने वाटर निकाला और बाकी जितना रिमेनिंग पार्ट है वो इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हमने अटैच कर दिया। अब यहां से ना फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कैसे? इस हाइड्रोजन को मैं यूं लिख सकता हूं ऐसे, और इस OH को मैं यूं लिख लूं ऐसे, सही है। अब देखिए यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल और निकलेगा, तो होगा क्या कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में निकलेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देकर H+ की फॉर्म में निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये H+ की फॉर्म में निकल गया। OH किस फॉर्म में निकलता है? न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। तो ये दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर आएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी हो गया ब्रेक। ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को उठाएगा तो क्या बनेगा, वाटर, H और OH के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, ये क्या आपके पास बन गया, देखिए RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्या है ये आपके पास, असाइल अजाइड बन गया। ये उसका रेजोनेटिंग फॉर्म है, सही है। तो बेसिकली आप जस्ट ये देखें, 3 नाइट्रोजन है, एक न्यूट्रल है, एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है। अगर आप लोन पेयर्स वगैरह लगाएंगे ना तो आप देखेंगे ये सेटिस्फाई होता है, सही है। इसमें एक लोन पेयर होता है इस नाइट्रोजन पर, इस पर भी एक लोन पेयर होता है और इस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं इसको, देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, 5 है पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 ही होते हैं, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं है। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, 5 हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास क्या बन गया, असाइल अजाइड, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड ON3। तो ये आपके पास सेकंड मेथड था जिससे हम असाइल अजाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एस्टर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सही है। इसका मैकेनिज्म भी है, फर्स्ट आप हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, ये बनेगा, फिर आप HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बनेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो आपके पास जो है वो असाइल अजाइड की प्रिपरेशन होती है। ओके, तो ये 2 मेथड से जो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, मे भी आपको इसका मैकेनिज्म ना दिया हो तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, कर लिया नोट। चलिए, अब आपको एक मैं क्वेश्चन दूंगा, कन्वर्जन रिएक्शन, आप इसका मैकेनिज्म जो है वो, बोर्ड कितना गंदा हो गया ना लिख लिख के। चलिए क्वेश्चन नोट करें जी। क्वेश्चन है आपके पास CH3 CH CH3 CH2C डबल बॉन्ड O Cl, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे NaN3 के साथ, तो कोई बनेगा A। इसका फिर आप कोई थर्मल या फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो कोई प्रोडक्ट आपका बनेगा B। इसका फर्दर आप जो है रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा C। उसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो प्रोडक्ट बनेगा D। फाइंड A B C एंड D। तो कन्वर्जन रिएक्शन है। तो आप देखिए स्टार्टिंग पर आपको असाइल क्लोराइड दिया है। अच्छा, अगर आपको वो ये कंडीशंस ना दे, लेट्स सपोज कंडीशंस को रेज कर दे, तो आप देखेंगे कि भाई उसने आपको डायरेक्टली असाइल अजाइड नहीं दिया, उसने आपको असाइल, ये सारा असाइल ग्रुप है, असाइल क्लोराइड दिया है। अब असाइल क्लोराइड दिया हो तो उसको सोडियम अजाइड के साथ रिएक्ट करवा के फर्स्ट आप बनाएंगे असाइल अजाइड। असाइल अजाइड की फर्दर आप जो है आगे रिएक्शन करवाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने आपको पहले स्टार्टिंग मटेरियल बनाने का कहा है जो कि असाइल अजाइड है, उसने आपको बनाया असाइल अजाइड नहीं दिया। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले दो मेथड्स करवा दिए हैं कि हम असाइल अजाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। हम अपना जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ले रहे हैं जो उसने हमें दिया है। अब आपको तो चाहिए मुझसे पहले ये मैकेनिज्म करेंगे। देखें ये असाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, NaN3 के साथ। तो क्या बनेगा, यहां से NaCl का मोलिक्यूल निकल जाएगा -NaCl। तो इस N3 को इसके साथ आप अटैच कर दें, CH3CH3CH2 C डबल बॉन्ड ON3, क्या बन गया, असाइल अजाइड बन गया। ये सारा आपके पास, यार इस चीज से घबराना नहीं, ये सारी की सारी आपकी डेकोरेशन है, रिएक्शन यहां पर होना है N3। ओके, अब इस N3 को मैं यूं लिख सकता हूं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ले, ठीक है, ओपन करके मैंने अजाइड को लिख दिया। अब मैं वो 3 स्टेप्स दोबारा नहीं करूंगा, मैं एक ही स्टेप में आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि होता क्या है। हमें पता है यहां से नाइट्रोजन गैस निकलनी है, यस सर। तो होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये यहां पर शिफ्ट होता है, ये वाला लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट होता है। एक ही स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में। मैंने आपको 3 स्टेप खोल खोल के दिखाए थे ताकि आपको समझ आए। तो हुआ क्या, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट होता है इस नाइट्रोजन के पास, इसकी डेफिशिएंसी खत्म होती है, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर आता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होता है, तो आपका नाइट्रोजन की फॉर्मेशन बेसिकली ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बेसिकली -N2 गैस निकलती है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, CH3CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आता है नाइट्रोजन हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है आपके पास नाइट्रीन, सही है, असाइल नाइट्रीन है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि ये वाला जो है इंटरमीडिएट आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, यहां पर ही आपके पास रीअरेंजमेंट होती है। तो यहां पर आप देखें ये आपका था, इसको आपने इसके साथ रिएक्शन कराया तो ये बना जो कि आपका ए प्रोडक्ट था, ठीक है। ए प्रोडक्ट उसको आपने थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन दी, सही है, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बना, बी, ये वाला। अब क्या करवानी है, रीअरेंजमेंट। तो नाइट्रीन पर ही क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। तो होगा क्या कि ये वाला जो भी ग्रुप होगा ये सारे का सारा माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन के पास आता है, यहां से ये लोन पेयर यहां पर उतरते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्काइल आइसोसायनेट की। तो देखें जरा, इस ग्रुप को आपने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप है, ये माइग्रेट करके चला गया नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, कार्बन फर्दर डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, सो इट इज अल्काइल आइसोसायनेट, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये आपका प्रोडक्ट कौन सा बन गया, सी बन गया। अब उसको फर्दर आपने अल्काइल आइसोसायनेट को वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाना है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। इसको अब आप खुद करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करवाएं ऐसे, इधर नाइट्रोजन इधर पॉजिटिव, इस पर आएगा हाइड्रोजन, इस पर OH आएगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल लें, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 जो कि आपके पास 1 डिग्री अमीन है। तो अल्काइल आइसोसायनेट से आगे जो वाटर ट्रीटमेंट है वो आप खुद करवाएंगे, सही है, वो हमने काफी दफा उसकी प्रैक्टिस कर ली है। उसका मैकेनिज्म आप खुद प्रोसीड करवा के यहाँ पर आप 1 डिग्री अमीन बनाएंगे। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटीज में जब मिड टर्म्स या फाइनल्स होते हैं तो आपको इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जेंस रिएक्शन, सही है। इससे इसको से रिएक्ट करो, ए बनेगा फिर बी बनेगा फिर सी बनेगा, तो आप ये
कर सकते हैं। समझ आया मैकेनिज्म? मैकेनिज्म सेम है, ग्रुप चेंज हो सकते हैं, कंडीशंस आप बस ध्यान में रखेंगे और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। रेस कर दूं? ओके, चले एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखेंगे, चलें जी। अब देखें इस क्वेश्चन में उसने आपको कंडीशंस भी नहीं बताई, उसने कहा है डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाएं, और डी उसने आपको दे दिया यहां पर, लेट्स सपोज। चलें जी, उसने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे दिया है, या डायरेक्ट वो एक ही लाइन में लिख सकता था कि यहां से डायरेक्ट आप ये बनाएं, सही है, बाय प्रोसीडिंग द मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन को समझे जरा, रटना नहीं है चीजों को कि जी यही स्टेप्स फॉलो होने हैं या उसने इसी क्वेश्चन को उठा के पेपर में देना है, तो ऐसा नहीं होता। वो आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे देगा और आपको कहेगा भाई कंडीशंस भी खुद अप्लाई करें और दरमियान में जो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आप बताएं, सही है। तो हर तरह से आपकी जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है या वो आपको किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो यहां पर देखें, ये क्या है आपके पास, एस्टर है। यार एस्टर से हमने पहले असाइल अजाइड बनाना है, तो अब एस्टर से असाइल अजाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजाइन चाहिए और HNO2 चाहिए। तो देखें हम लेंगे ये, देखी जाए जरा क्वेश्चन किस तरह ये कंप्लीट होता है। एस्टर है, इसका फर्स्ट आप रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजाइन के साथ। सो HNH सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजाइन को मैंने यूं लिखा, यहां से आपके पास एथानॉल सॉरी मेथानॉल निकल जाएगी CH3OH। ओके, इसको डायरेक्टली आप इस कार्बन से आप अटैच कर देंगे। इसको N, इसको H में यूं लिख रहा हूं NH2। ओके, यहां से मेथानॉल निकली, इस पूरे पार्ट को आप इस कार्बन से आप डायरेक्टली अटैच कर दें। फिर हम ये किसका यूज करते हैं, HNO2 का। अब HNO2 को लिखने का तरीका क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। ओके, ओपनली करके यहां से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो -H2O वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो इस नाइट्रोजन के साथ ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप डायरेक्टली अटैच कर दें, क्या बनेगा, नाइट्रोजन। इसको अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ OH है, उसको मैंने ये लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से देखें ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर नेगेटिव, ये प्लस की फॉर्म में निकलता है, OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा ऐसे, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को उठाएगा, तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया आपके पास, CH3O C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है। इसको मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, वो असाइल अजाइड तो समझ आया ना कैसे बनता है। ओके, आगे हम इसको ये ले, मैंने असाइल अजाइड बना दिया, सही है। यार यहाँ पर ना बेसिकली आप सोचेंगे सर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है,
तो ऐसा नहीं है, देखिए इसके पास लोन पेयर बनाए जरा, हर नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। यस सर, ऐसे, ठीक है। एक लोन पेयर इसको यहां पर आप उतार कर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। तो आप बस ये देखें, आपके पास क्या है, एक नाइट्रोजन न्यूट्रल, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, आपके पास बनता है असाइल अजाइड। इसको आप जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में यूं लिख सकते हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग पर बताई थी, ठीक है। तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ना जाएं, जो स्टार्टिंग पर आपको बताए थे वो आप ध्यान में रख सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास क्या बनता है, असाइल अजाइड बन गया, जो कि आपका ए प्रोडक्ट है। अब असाइल अजाइड, अब बाकी का मैकेनिज्म तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यहां से आप इसकी थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन, ये वाली जो उसने आपसे पूछा, यहां पर आप क्या पुट करेंगे, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन। यहां पर नाइट्रोजन गैस निकलेगी कैसे, ये वाला जो बॉन्ड पेयर यहां पर शिफ्ट होगा, ये यहां पर शिफ्ट कर दें, और ये लोन पेयर आपके पास यहां पर शिफ्ट करें, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकल गई, क्या फॉर्मेशन होगी, CH3O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास बनता है, ये क्या है, नाइट्रीन। नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो गई। यस सर। अब नाइट्रीन की फॉर्मेशन यहां पर आगे क्या होता है, रीअरेंजमेंट। ये कौन सा प्रोडक्ट बना आपके पास, ये बना था, ये आपका बी फॉर्मेशन हो गई इसकी। अब यहां पर क्या है, रीअरेंजमेंट, ये क्या था आपके पास, थर्मल और फोटोकेमिकल। यहां पर क्या था, NH2 NH2 और साथ HNO2। नेक्स्ट, अब क्या लगेगा यहां पर, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये वाला ग्रुप जो है ये माइग्रेट करके जाता है इस नाइट्रोजन के पास, और ये वाले जो लोन पेयर्स हैं ये यहां पर उतरते हैं, और किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्काइल आइसोसाइनेट की। तो बनेगा क्या, CH3O, ये वाला माइग्रेट करके नाइट्रोजन के पास क्या, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड नीचे उतरेगा, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्काइल आइसोसाइनेट की। क्या बन गया आपके पास, सी बन गया, सही है। अच्छा, अब अल्काइल आइसोसाइनेट से आगे आप क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब यहां पर क्या होने वाली है, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहां से CO2 निकलेगा, ये बॉन्ड आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे, ऐसे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये H प्लस को पकड़ेगा, ये OH नेगेटिव को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 1 डिग्री अमीन की। सो प्रोडक्ट विल बी OCH3NH2, जो कि है 1 डिग्री अमीन, सही है। तो देखें आपके पास ये एक क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हमने एस्टर से 1 डिग्री अमीन बनाया है, ना कि डायरेक्ट असाइल अजाइड से 1 डिग्री अमीन, सही है। इसको जरा आप नोट करें, कर लिया नोट, चलिए अब एक लास्ट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, और फिर आज का लेक्चर यहां पर वाइंड अप। चलिए रेज कर दूं, ओके। चलें जी, कर्टियस रीअरेंजमेंट की अगर एप्लीकेशन की बात करें, तो याद रखें कि हम अल्फा अमाइनो एसिड बना सकते हैं बाय यूजिंग मेलोनिक एसिड एस्टर। देखें, मेलोनिक एस्टर एसिड से हम बना सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, या इसको सेकंड नेम हम देते हैं
बीटा फिनाइल एलानीन। ओके, सो अल्फा अमाइनो एसिड या बीटा फिनाइल एलानीन हम बना सकते हैं मेलोनिक एसिड एस्टर से बाय यूजिंग द कर्टियस रीअरेंजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। सही है, मैं इसको ब्रेक करने लगा हूं, बस इस चीज को आप याद रखें। डायरेक्ट इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। अब मेलोनिक एसिड एस्टर क्या होता है देखें जरा। ये मेलोनिक एसिड एस्टर, सही है। ये आपका फिनाइल रिंग है, फिनाइल ग्रुप है CH2CH, इधर COO COO CH3। बेसिकली ये एस्टर है आपके पास, इसको आप ओपन करके यूं भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड OOCH3। ओके, एस्टर है। अब आपको पता है जब भी एस्टर दिया हो आप क्या करेंगे, मैं रुके यार, बोर्ड जरा ना बहुत गंदा मुझे फील हो रहा है, तो मैं इसको कपड़े के साथ जरा साफ कर लेता हूँ ताकि ना, ये देखें, चलिए जितना एक दफा गुजारा हो गया। चले, ये आपके पास क्या है, मेलोनिक एसिड एस्टर है। अब एस्टर जब भी दिया हो तो आप क्या करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं हाइड्राजाइन के साथ। तो हम पहले इसका रिएक्शन करवाएंगे HNH NH2 के साथ, दैट इज हाइड्राजाइन। यहां से आपके पास क्या निकलेगा, CH3OH, मेथनॉल निकल गया। इस पोर्शन को डायरेक्टली आप इस कार्बन से अटैच करें तो क्या बनेगा, CH फिनाइल CH2CH, ये COOK ऐसे रहेगा, और इस C डबल बॉन्ड O, इसके साथ आप डायरेक्टली NH सिंगल बॉन्ड NH2 को आप लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसको ट्रीटमेंट करवाना होता है इसका HNO2 के साथ। अब HNO2 को मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH। यहां से क्या निकलता है, वाटर मोलिक्यूल। तो याद रखें जब भी एस्टर दिया हो तो उसको आपने दो पहले स्टेप्स में, पहले में हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है, फिर आपने HNO2 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहां से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, अब इसको डायरेक्टली इसके साथ आप कंबाइन कर दें, फिनाइल CH2, इसको मैं जरा नीचे करके लिख लूं, COOK, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये आपका NH, यहाँ पर नाइट्रोजन, इसका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका OH। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन है, इसको मैं यूं करके लिख सकता हूँ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर शिफ्ट होंगे नेगेटिव, ये शिफ्ट होंगे इसकी तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है। सेम स्टेप्स हो रहे हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा, अजाइड बन जाएगा N3। तो देखें मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो अजाइड की ओरिजिनल फॉर्म है, नॉट रेजोनेटिंग फॉर्म, सही है, वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ले जी, मैंने अजाइड को जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में मैंने लिख दिया, सही है। अच्छा, अब यहां से क्या होता है, ये क्या बन गया, ये सारा असाइल ग्रुप, ये आपका अजाइड, असाइल अजाइड है। यहां से आपने क्या करवाना है, इसकी थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो होगा क्या कि ये वाले जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये वाले लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है। ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल गई, बनेगा क्या, फिनाइल CH2CH
COO के C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन, और इस पर आ जाएगा ये, ठीक है। लोन पेयर क्या बन गया, नाइट्रीन बन गई, सही है। तो देखिए ये सारा पीस, जैसे मैं कहता होता हूँ कि ये डेकोरेशन पीस है, रिएक्शन सारा यहीं पर हो रहा है। अब ये नाइट्रीन बनी, नाइट्रीन एज अ इंटरमीडिएट है, यहाँ पर आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये वाला पूरा ग्रुप माइग्रेट करके, ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये माइग्रेट करके जाएगा नाइट्रोजन के पास ऐसे, और ये वाले लोन पेयर जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या हुई आपकी, रीअरेंजमेंट। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप को, फिनाइल CH2CH, इसके साथ ये वाला ग्रुप ऐसे ही रहेगा COOK, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है। ओके, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के पास, कर गया, नाइट्रोजन आ गई यहाँ पर लोन पर उतरेगा, तो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन से, और कार्बन फर्दर डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, क्या बना, अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी करवाएंगे वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे, यहाँ पर H+ है और ये OH नेगेटिव है। अब यहां से जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो इसका पार्ट है ना बेटा, यह नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, सही है, आयनाइज फॉर्म में है, सॉल्ट है आपके पास, COO नेगेटिव और K पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर ये वाला, आपको पता है कि अल्काइल आइसोसाइनेट में नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव पार्ट। अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को उठाता है, और ये वाला पॉजिटिव जो है ये OH के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये पहले आयनाइज फॉर्म में, और ये वाला नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखे देखे जरा, ये वाला बॉन्ड टूटा नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है, O नेगेटिव, ये इस कार्बन पर अटैक कर देता है, इससे पहले कि ये OH नेगेटिव इस पर अटैक करे। हमने अभी तक जितने भी अल्काइल आइसोसाइनेट में वाटर का ट्रीटमेंट करवाया है, उसमें होता यह है कि यहाँ पर आता है H+ और यहाँ पर आता है OH नेगेटिव, बट यहाँ पर विद इन दी मॉलिक्यूल नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो बजाय इसके कि बाहर से OH नेगेटिव आकर इस कार्बन पर अटैक करे, जो विद इन दी मॉलिक्यूल नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पर अटैक कर देते हैं, सही है। तो मैं ये पहला स्टेप यहां से मैं रेज करने वाला हूं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं इस चीज को ना ऊपर करके लिखूंगा, फिनाइल CH2CH, ये मैं यूं लिख लूं इसको ऐसे, सही है। इस चीज को इधर देखिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस, इसी को मैंने दोबारा लिखा है। इसका जब वाटर का ट्रीटमेंट करवाते हो ना, तो होता ये है कि ये वाला बॉन्ड टूटता है टूवर्ड नाइट्रोजन, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही अगर ये पार्ट ना होता तो होता ये कि नाइट्रोजन के पास H+ आ जाता, कार्बन के पास OH नेगेटिव आ जाता, बट यहां पर हुआ ये कि जैसे ही इस पर नेगेटिव पॉजिटिव आता है ना, तो ये वाला नेगेटिव झट से इस पर अटैक कर देते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ये वाला नेगेटिव जो है ये हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। अब सिर्फ बेटा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बने, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहां से -KOH निकला। होप सो आपको समझ आया। अब क्या प्रोडक्ट बना आपके पास, फिनाइल CH2CH, C डबल बॉन्ड O, सही है। इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने पकड़ लिया था ये वाला हाइड्रोजन, यहां पर ये बॉन्ड तो गया टूट, यहां पर एक बॉन्ड है कार्बन, अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड फॉर्मेशन है ऐसे, सही है। और फिर आगे फर्दर ये कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला, समझ आया। इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को पकड़ा, ये आ गया, इस ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया था इस कार्बन के दरमियान, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और ये कार्बन फर्दर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, वो हमने ये लिख दिया, सही है।
और बाकी जो KOH तो वो निकल गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से वाटर ट्रीटमेंट करवाते हैं, H+OH नेगेटिव, मतलब ये एसिडिक सॉरी वाटर के एक्वस मीडियम में ये जो है वो रिएक्शन हो रहा है। ये रेज कर दो नीचे से, ये नोट कर लें आप, ये मैं रेज करने वाला हूँ। अच्छा, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, जैसे ही आप वाटर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, सही है। अब जैसे ही ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक यूं होता है, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये बॉन्ड यहां पर टूटा, नाइट्रोजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया। अच्छा, अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सही है, एक्वस मीडियम है। अब जैसे ही यहां पर नेगेटिव आता है, यहां पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां पर उतरता है, तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ओके, अब यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये इस प्रोटॉन को पकड़ता है और ये वाला OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक कर देता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, सही है। तो प्रोडक्ट क्या बना, फिनाइल CH2CH, C डबल बॉन्ड O, इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव अटैक करता है OH बन गया, और इस नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, ये वाला नेगेटिव जो है वो ये इस प्रोटॉन को पकड़ लेता है, NH2, क्या बन गया, इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, सही है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको बीटा फिनाइल एलानिन भी बोलते हैं, सही है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा, ये बीटा, तो बीटा पोजीशन पर ये फिनाइल ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं बीटा फिनाइल एलानिन, इसका कॉमन नेम है, या इसको सेकंड नेम हम ये देते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो फिनाइल के रिस्पेक्ट में ये नाम बनेगा और NH2 के रिस्पेक्ट में ये नाम बनेगा अल्फा अमाइनो एसिड, सही है। तो इस तरह हम मेलोनिक एस्टर एसिड से अल्फा अमाइनो एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको करवा दी। तो याद रखें कि अगर उसने आपको असाइल अजाइड डायरेक्ट नहीं दिया तो पहले आप बनाएंगे, तो उसके लिए दो वो आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे सकता है, या वो आपको देगा असाइल क्लोराइड, अगर उसने असाइल क्लोराइड दिया है तो उसका रिएक्शन आप करवाएंगे सोडियम अजाइड के साथ, तो डायरेक्टली NaCl बनेगा और N3 उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। अगर उसने आपको कोई एस्टर दिया है, जैसे इसमें भी उसने आपको एस्टर ही दिया था, तो फिर आप पहले उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजाइन के साथ, देन आप उसका रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा असाइल अजाइड। फिर आगे का मैकेनिज्म सेम है कि आप थर्मल कंडीशन लगाएं, नाइट्रीन बनेगी, नाइट्रीन पर आप रीअरेंजमेंट करवाएं तो अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करवा दें तो फिर आपको 1 डिग्री अमीन बनती है। ओके, तो ये आपके पास था कर्टियस रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने एप्लीकेशंस देखी, उसकी एग्जांपल्स की बात की, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, हम असाइल अजाइड को किस तरह बनाते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कर्टियस रीअरेंजमेंट हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा सिमिड रीअरेंजमेंट पर, तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।